एक तो ये चर्चा है कि मोदी जी को यह खतरा है कि अगर 22 में योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री दोबारा बन गए और वो गिरवाधारी भी हैं, और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मोदी जी को ये खतरा है कि अगर योगी जी 2022 में जीत गए तो कहीं वो 2024 में प्रधानमंत्री के पद का दावा नहीं करते। एलजीपी में चाचा और भतीजे का जो मामला है, इस पर अब क्या करना चाहिए? अवाम काम पे वोट देने लगेंगे इस मुल्क के। मैं समझता हूं कि उस दिन बीजेपी की इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। कि कुछ लोगों और कुछ नामों के बदौलत ही ये पार्टी यहाँ जिंदा है, क्या इसमें फेरबदल की भी जरूरत है? अगर है तो फिर कब और कैसे होगी? आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारी टीम मौजूद है सुक्की में। मिलते हैं यहाँ कांग्रेस के कदावर नेता पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब से। सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, यूपी में 2022 में चुनाव होना है। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मतलब कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर रहेगी। उसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, और भारतीय जनता पार्टी हारे तो जो सभी सेक्युलर पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि जो सेक्युलर वोट्स हैं उनकी तकसीम न हो, हम सबको साथ लेके चलें। लेकिन जाहिर है कि जो जहां बड़ी पार्टी है उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। एमएलएस के हिसाब से आज भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो सब लोगों को लेके चले। लेकिन कुछ बयानात इधर आए हैं जिससे तलखी बढ़ने का ख़तरा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी 5-6 महीना वक्त है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो सेक्युलर वोट्स है उनका बंटवारा ना हो। सर, ऐसा माना जा रहा है कि योगी और मोदी दोनों में तलखी का माहौल बना हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, मगर ये सियासी गलियारों में जो एक चर्चा है, 2 तरह की चर्चाएं हैं। एक तो ये चर्चा है कि मोदी जी को यह खतरा है कि अगर 22 में योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री दोबारा बन गए, और वो गिरवाधारी भी हैं, जिस धर्म के नाम की सियासत मोदी जी करते हैं, योगी जी वो पोशाक भी पहनते हैं। और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मोदी जी को ये खतरा है कि अगर योगी जी 2022 में जीत गए तो कहीं वो 2024 में प्रधानमंत्री के पद का दावा नहीं करते। दूसरा, एक और दूसरी बातें हैं कि अमित शाह जी उनके बहुत क्लोज हैं, और अमित शाह जी को लगता है कि अगर योगी जी ज़्यादा मजबूत हुए उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी के बाद जो उनकी ख्वाहिश है या उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि ये टेक ओवर करेंगे 2029 में, अगर 2024 में मोदी जी जीतते हैं तब, तो उस वक्त योगी जी से फिर उनको ख़तरा होगा। इसलिए अभी एक चर्चा है कि योगी जी और अमित शाह जी, मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर योगी जी को कमज़ोर करना चाहते हैं 2022 में ही। ये सियासी हलकों में चर्चा है। सच्चाई क्या है ये तो उनकी पार्टी का मामला है, वही बता पाएंगे। सर, एलजीपी में चाचा और भतीजे का जो मामला है, इस पर अब क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये उनके पार्टी की अपनी लड़ाई है, लेकिन आमतौर पे हम लोगों की जो अकल समझ में आती है कि विरासत, अगर बेटा विरासत को क्लेम करने वाला है तो आमतौर पे जो विरासत के हामी हैं वो बेटे को वारिस समझते हैं। लेकिन सियासत में कुछ पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। अब देखिए, अभी तो 2-3 साल वक्त है। 2024 में ये एमपीज़ हैं जो 5 उधर चले गए हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आम तौर पे समाज में जो लोग समझते हैं वो यही समझते हैं कि अगर बेटा वारिस के तौर पे क्लेमेंट है तो लोग सियासत में भी और ऐसे भी कानूनी तौर पे बेटे को ही वारिस मानते हैं। सर, वैसे तो बिहार में पूरे देश में ही कांग्रेस की हालत खस्ता हाल है, बिहार में उससे भी बुरा है। तो फिर इस पर एआईसीसी क्या कार्रवाई कर रही है, कदम उठाने जा रही है?
देखिए, ये कह देना कि बिल्कुल खस्ता है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों को पिछले बार कम सीटें मिली, लेकिन लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला पूरे मुल्क में। इतनी आबादी दुनिया के बहुत से मुल्कों की नहीं है, 17 करोड़ के आसपास बीजेपी वालों को मिली। तो जाहिर है कि ये कहना कि बिल्कुल हाँ ये सही है कि पहले से कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, हमारे जो वोट बेस है वो कमज़ोर हुआ है। जाहिर है हर सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम के दुख सुख में उनके साथ खड़े रह करके उनकी उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में ये कराए, उसको हल करने की कोशिश करे। जहां आप सरकार में हैं वहां की सरकारें ऐसा काम करें कि लोगों को लगे कि कांग्रेस की सरकारें जहां हैं वहां अच्छा काम हो रहा है, तो दूसरे जगह के लोग भी मुतासिर होंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि आजकल जज्बाती बातों पे ज़्यादा वोट होता है, और मोदी जी और योगी जी और भाजपा वालों को मालूम हो गया है, इसीलिए ये महंगाई की, बेरोज़गारी की, मुल्क हर मामले पे पीछे चला गया। मुल्क बेरोज़गारी इस मुल्क में 45 सालों में सबसे ऊंचे इस पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 से ऊपर हुए, और तब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल का दाम है वो कम हुआ है, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जो लड़कियों के साथ हो रहा है उसके पर लोगों की नज़र है, लोग शिकायत करते हैं, मगर इलेक्शन के वक्त में लोग इन बातों पे ध्यान, किसान परेशान है, किसान पिछले 7 महीने से धरने पर बैठा है, किसान के खिलाफ पूंजीपतियों के हक में सारा कानून बना दिया गया है। अदानी अंबानी की दौलत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और हिंदुस्तान के जो आम आवाम है उनकी आमदनी ख़त्म होती जा रही है। 97% लोगों को आमदनी कम हुई है, इस मुल्क के 97% लोगों की आमदनी कम हुई है इस कोरोना और इसके मामले में। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन के वक्त में लोग इस पर ध्यान नहीं दे करके जज्बाती बातों पर ध्यान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जज्बाती मुद्दों को उभारती है इसलिए कि वो अपनी नाकामी छुपावे और लोगों का ध्यान भटकावे, और लोग जज्बाती बातों से मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जिस दिन अवाम काम पे वोट देने लगेंगे इस मुल्क के, मैं समझता हूं कि उस दिन बीजेपी की इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। सर, आप मधुबनी जिला के रहने वाले भी हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता आप हैं। जहाँ तक गिरिडीह जिला का सवाल है, यहाँ भी कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोगों और कुछ नामों के बदौलत ही ये पार्टी यहाँ जिंदा है। क्या इसमें फेरबदल की भी ज़रूरत है? अगर है तो फिर कब और कैसे होगी? नहीं, देखिए, हर पार्टी में फेरबदल होता है। अभी तो चर्चा है कि बिहार लेवल पे क्या होगा क्या नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से जो लोग काम करते हैं उनसे कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग नाराज़ रहते हैं, वो अंदरूनी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन पार्टी ने एक बार फैसला किया कि हमारे फलां ज़िले के सदर होंगे, वो जब तक ज़िले के सदर हैं सारे लोग उनको सदर मान के उनके इसमें काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सुझाव देना है तो पार्टी के अंदर सुझाव देना चाहिए, मीडिया के ज़रिए सुझाव देने का कोई ये नहीं है। मेरे ख्याल से अभी जो सदर हैं वो जो काम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से सदर हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। पार्टी का जब फैसला होगा तो बदलाव होगा। पार्टी जब तक चाहेगी और जब तक पार्टी उन पर यकीन करती है वो सदर बने रहेंगे। हम लोगों की सबकी हिमायत उनको मिलती रहेगी। धन्यवाद सर। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।